अरे बच्चों नमस्कार। ऑनलाइन शिक्षण की श्रृंखला में आज हम शेमुषी प्रथमो भागा के षष्ठः पाठः भ्रांतो बालः की अभ्यास करेंगे। अभ्यास का पहला प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। अर्थात निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। पहला प्रश्न है बालाः कदा क्रीडितुं निर्जगाम। बच्चा कब खेलने के लिए गया? इसका उत्तर है बालाः पाठशाला गमन बेलायाम क्रीडितुं निर्जगाम। अर्थात बच्चा पाठशाला जाने के समय पर खेलने के लिए गया। दूसरा प्रश्न है बालस्य मित्राणि किमर्थं त्वरमाणः बभूवुः। बालक के मित्र क्यों जल्दी में थे? क्यों जल्दबाजी कर रहे थे? बालस्य मित्राणि विद्यालय गमनार्थम। विद्यालय जाने की जल्दबाजी में थे। विद्यालय जाने की शीघ्रता में थे। अगला प्रश्न है मधुकरः बालकस्य आह्वानं केन कारणेन न अमन्यत। भौरे ने बालक के आह्वान को, बालक के बुलावे को किस कारण से नहीं माना? इसका उत्तर है मधुकरः बालकस्य आह्वानं न अमन्यत। भवरे ने बालक के आह्वान को नहीं माना। यतः क्योंकि सह वह मधु संग्रहे व्यग्रः आसीत्। वह मधु संग्रह पराग को इकट्ठा करने में, शहद को इकट्ठा करने में व्यग्रः आसीत् व्यस्त था। अगला प्रश्न है बालकः कीदृशं चटकम अपश्यत। बच्चे ने कैसी चिड़िया को देखा? बालकः चंचवा तृण शलाकम आददानम चटकम अपश्यत। बच्चे ने चोंच में तिनके आदि ले जाती हुई चटकम अपश्यत चिड़िया को देखा। बालकः चटकाय क्रीडनार्थं कीदृशं लोभं दत्तवान्। बच्चे ने चिड़िया को खेलने के लिए क्या लोभ दिया, क्या लालच दिया? बालकः चटकाय स्वादूनि भक्ष्य कवलानि दानस्य लोभं दत्तवान्। बच्चे ने चिड़िया को स्वादिष्ट भोजन के ग्रास भोजन देने का लोभ दिया। खिन्नः बालकः श्वानं किमकथयत्। खिन्न थके हुए बच्चे ने या परेशान बच्चे ने कुत्ते से क्या कहा? खिन्नः बालकः श्वानम् अकथयत्। खिन्न बालक ने कुत्ते से कहा रे मानुषाणां मित्र, हे मनुष्यों के मित्र, किम पर्यटसी अस्मिन् निदाघ दिवसे। इस गर्मी के दिन में तुम क्यों घूम रहे हो? आश्रय स्वेदं प्रच्छाय शीतलं तरुमूलम। तुम इस वृक्ष की शीतल छाया में आराम करो। अहम अपि क्रीडा सहाये त्वाम एव अनुरूपम पश्यामि इति। मैं भी तुम्हारे अनुरूप ही खेलने में सहायता करूँगा। अर्थात तुम मेरे अनुरूप खेलने में सहायता
प्रदान करोगे ऐसा मुझे लग रहा है। विघ्नित मनोरथा बालः किम अचिंत्यत, जिसका मनोरथ, जिसकी इच्छा टूट गई थी, ऐसे बच्चे ने क्या सोचा। विघ्न मनोरथा बालः अचिंत्यत, जिसका मनोरथ, जिसकी इच्छा टूट गई थी, उस बालक ने सोचा, अस्मिन् जगति प्रत्येकं स्वे स्वे कृत्ये निमग्ना भवति, इस संसार में हर कोई अपने अपने कार्य में लगा हुआ है। कोऽपि अहमेव व्रतः कालक्षेपं न सहते, कोई भी मेरे समान व्यर्थ में समय नहीं बिता रहा है। अतः अहमपि स्वैच्छितं करोमि, इसलिए मैं भी अपने अनुरूप ही कार्य करूँगा। अब अगला प्रश्न है, अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। बालः कदा क्रीडितुं निर्जगाम, बच्चा कब खेलने के लिए गया। बच्चा स्कूल जाने के समय खेलने के लिए गया। बालस्य मित्राणि किमर्थं त्वरमा बभूवुः, बालस्य मित्राणि विद्यागमनाय त्वरणमाना बभूवुः। मधुकरः बालकस्य आह्वानं केन कारणेन न अमन्यत, भौरे ने बच्चे के आह्वान को किस कारण से नहीं माना। क्योंकि मधुकर मधु इकट्ठा करने में व्यग्र था, इसलिए उसने बच्चे के आह्वान को नहीं माना। बालकः कीदृशं चटकम अपश्यत, बच्चे ने कैसी चिड़िया को देखा। बच्चे ने तिनके ले जाती हुई चिड़िया को देखा। बालकः चटकाय क्रीडनार्थं कीदृशं लोभं दत्तवान्, बच्चे ने चिड़िया को खेलने के लिए क्या लालच दिया। बच्चे ने चिड़िया को खेलने के लिए स्वादिष्ट भोजन का लालच दिया। खिन्नः बालकः श्वानं किम अकथयत्, दुखी बच्चे ने कुत्ते से क्या कहा। खिन्ना बालकः श्वानं क्रीड़ा सहायकं भवितुम् अकथयत्। विघ्न मनोरथा बालः किम अचिंत्यत, विघ्न मनोरथ वाले बच्चे ने क्या सोचा। विघ्नित मनोरथा बालः अचिंत्यत, अस्मिन् संसारे अहमेव कोऽपि कालं न यापयामि, अतः अहम अपि स्वचितं कार्यं करोमि। अब अगला प्रश्न है, स्थूल पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणं कुरु, अर्थात जिन शब्दों के नीचे लाइन लगी हुई है उनको हटाना है और उनकी जगह प्रश्नवाचक शब्द लगाना है। यह वाला प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट होता है बच्चों, परीक्षा पत्र में अवश्य आता है। स्वादूनि भक्ष्य कवलानि ते दास्यामि, स्वादूनि स्वादिष्ट, भक्ष्य कवल तुम्हें दूंगा। तो स्वादिष्ट क्या है हमारा, ये विशेषण शब्द है। तो विशेषण शब्द को जब हटाना होता है उसकी जगह प्रश्नवाचक शब्द लगता है कीदृशानि। चटकः स्वकर्मणि व्यग्रः आसीत्, चिड़िया अपने कार्य में व्यग्र थी। स्वकर्मणि अपने कार्य में, कस्मिन् किसमें। कुक्कुरः मनुष्याणां मित्रमस्ति, कुत्ता मनुष्यों का मित्र है। मानुषाणाम यानी कि केशाम किसका मित्र है। सह महतीं वैदुषीं लब्धवान्, उसने बहुत अधिक विद्वता को प्राप्त किया। महतीं वैदुषीं महान विद्वता को, तो क्या प्राप्त किया, तो क्या आ जाएगा किम। रक्षा नियोग करणात् मया न भ्रष्टव्यम, रक्षा में लगे होने के कारण से मुझे वहाँ से नहीं हटना चाहिए। रक्षा नियोगात, नियोग करणात्, तो क्या आ जाएगा कस्मात्, किस कारण से मुझे नहीं हटना चाहिए। अगला प्रश्न है, इसमें 2 स्तंभ दिए हुए हैं।
उसको आपस में हमें मिलाना है। का स्तंभे समस्पदानी, का जो स्तंभ है उसमें समस्पद है, खा स्तंभ में तेषाम विग्रह, और खा स्तंभ में उनका विग्रह दिया हुआ है। तो जो सही उत्तर है उसको उसके सामने लिखना है। पहला है दृष्टि पथम। तो आप देखेंगे उत्तर नीचे दिए हुए हैं। दृष्टि पथम का अर्थ है दृष्टे पंथः, दृष्टि के में आया हुआ। अगला है पुस्तक दासः, पुस्तकानां दासः, पुस्तकों का दास। विद्या व्यसनी, विद्यायाः व्यसनी, विद्या का व्यसनी। पुष्पोद्यानम, पुष्पाणाम उद्यानम, फूलों का बगीचा।